ओके, सो अगेंस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का आज के शानदार से सेकंड सेशन में। एंड आई होप आप सभी लोगों का जो फोकस है वो पूरे वेबिनार के इस सेशन के ऊपर ही होगा, इस ट्रेनिंग सेशन के ऊपर होगा। और अगर नहीं भी है तो ले आइए भाई, क्योंकि अदर कोई चीज आपको कुछ नहीं सिखा सकती, लेकिन ये ट्रेनिंग सेशन आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है और बहुत कुछ बता के जाने वाला है। तो अभी सभी लोगों को स्क्रीन क्लियर होगा और आपको स्लाइड वेलकम करती है। जितने भी पार्टनर्स हमारे कनेक्ट हैं, एंड जैसा कि हमारा टॉपिक है वो है इनविटेशन करने का बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट तरीका, समझ रहे हो? सबसे बेस्ट तरीका, अगर ये तरीका आप समझ गए ना तो ये सबसे ज्यादा सुपर डुपर हिट आपका जो है तरीका रहने वाला है। और अगर आप इसके मास्टर बन गए तो आपको कोई मात नहीं दे पाएगा इस इनविटेशन ट्रिप में, समझ रहे हो? तो कितना ज्यादा शानदार होने वाला है आज का इनविटेशन ट्रेनिंग सेशन। और ज्यादातर लोगों को इसी प्रॉब्लम में फंस जाना रहता है कि मैम अगर मैं और लोगों को बताऊं तो किस तरीके से बताऊं। तो सिंपली हमें कुछ बातों को समझना है कि किस तरीके से हम लोगों को इनवाइट कर सकते हैं और कैसे कैसे इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। एंड आई होप आप सभी लोग डायरी पेन के साथ जरूर बैठे होंगे। और जैसा कि आज हम जानने आए हैं इनविटेशन के मास्टर कैसे बने, राइट? जितने पार्टनर्स कनेक्ट हैं सभी लोग मास्टर बनना चाहते हैं, लेकिन बन कैसे सकते हैं मास्टर? मेन चीज तो यही है, जानना तो हमें यही पड़ेगा ना। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि हम इनविटेशन के मास्टर कैसे बन सकते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज हमें समझनी है, इनविटेशन का मतलब क्या है। बताएगा कोई मुझे इनविटेशन का मतलब क्या है? क्योंकि ये शादी पार्टी फंक्शन वाला तो इनविटेशन है नहीं। ये वो इनविटेशन है जो हमें लोगों को जो है प्रोसेस के बारे में बताना पड़ता है, प्रोस्पेक्ट को बताना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है आपने किसी दोस्त को कॉल किया, आपने किसी रिश्तेदार को कॉल किया, 1-2 घंटे तक लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। ऐसे बात नहीं करनी हमें, है ना? हमें बात करनी है सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर में। टीवी देखते हैं, मोबाइल फोन देखते हैं, एड्स आते हैं, ट्रेलर आते हैं छोटे छोटे, तो उसी ट्रेलर में हमें लोगों से बात करनी रहती है, समझ रहे हैं? मैं देख रही हूँ यहाँ पे मोनू जी का ही वीडियो ऑन है, बाकी ज्यादातर लोगों का वीडियो ऑफ है। जरा वीडियो को ऑन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम लोग, अगर हम लोग इनवाइट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये चीज समझनी है, हमें सिर्फ ट्रेलर दिखाना है, ना कि पूरी पिक्चर कि भाई ये काम है, ये करना पड़ेगा। नो, ये गलती कभी मत करिएगा। जब इनवाइट करने जा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ इनवाइट ही करना है। और इन्विटेशन किस तरीके से कर सकते हो वो भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन ये पॉइंट मैं इसीलिए बता रही हूँ, अगर आप गलती करते हो और इन्विटेशन की जगह ट्रेलर की जगह पूरी पिक्चर दिखा देते हो तो ये गलती मत करना, ठीक है? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एंड आई होप आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। डोंट डू नॉट शो योर नीड। आपको कभी भी अपनी नीड शो नहीं करनी। हालांकि ये बिजनेस लोगों का है, लेकिन कभी हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि यार दोस्त आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम नहीं जुड़ रहे हो तो मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, तुम नहीं कर रहे हो काम तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ काम। नो, कभी भी ऐसी चीजें हमें यूज नहीं करनी जो हम पे इफेक्ट पड़ जाए। आपको पता है क्यों नहीं करनी? क्योंकि अगर हम किसी से भी ये चीजें बोलते हैं ना, उसके जो पर होते हैं वो साथ में आसमान पर निकल आते हैं। मीन्स वो जो है बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड एंड ईगो में आ जाते हैं और बोलने लगते हैं हटो भाई, हम क्यों करें तुम्हारे साथ ज्वाइन। तो हमें ऐसी चीजें बोलनी ही नहीं है जिससे हमारे ही पैर पे कुल्हाड़ी लग जाए, समझ रहे हैं? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एंड आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। बात करते हैं, डू नॉट आस्क आर यू बिजी नाउ। कभी भी हमें ये नहीं दिखाना भाई मैं तुम्हारे लिए तो फ्री फ्री हूँ। नो, हमेशा यही कहो मैं पढ़ाई भी करता हूँ, जॉब भी करता हूँ, और चीजें भी देखता हूँ, ये बिजनेस भी करता हूँ, मेरे पास देखो ज्यादा टाइम नहीं है। मैं अगर तुम्हें बता सकता हूँ तो 1 से 2 मिनट के लिए ही बता सकता हूँ, जो भी आप टाइम दे रहे हो, 5 मिनट 10 मिनट, लेकिन इससे ज्यादा मिनट नहीं। अगर आप घंटे 2 घंटे एक ही पर्सन से बात करोगे तो फिर आप और लोगों तक कैसे पहुंचोगे? समझने वाली बात है। और ये बिजनेस है लोगों का, जब तक आपके साथ लोग नहीं आएंगे तब तक आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं करेगा, ठीक है? आई होप आप समझ गए होंगे। तो कभी भी हमें कॉल पे किसी से ये नहीं कहना कि आपके लिए तो मैं फ्री फ्री हूँ। हमेशा यही बोलिए भाई मेरा अभी बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है, जो भी कहना जल्दी कहो, समझ रहे हैं? क्योंकि बिजनेसमैन कभी भी फ्री नहीं रहते। और अगर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर है तो आप बन चुके हैं बिजनेसमैन। और इस बिजनेस में कभी फ्री नहीं रहा जाता, हमेशा अपना टाइमिंग शेड्यूल बना के रखा जाता है, ठीक है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एंड अब बात करते हैं नेवर टॉक इन हेजिटेशन। आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से पता भी होगी, और अगर नहीं भी पता है तो मैं बता दूं, इस बिजनेस के अंदर आने से पहले हमारे अंदर जो बातें होती है हम हमेशा वही करते हैं। मीन्स हम सिर्फ घर वालों से बातें करते हैं, दोस्त लोगों से करते हैं, टीचर्स लोगों से करते हैं, बॉस वगैरह से करते हैं, लेकिन हमें जो चीज निकालनी होती है वो है हमारी हेजिटेशन, घबराहट। हम सभी लोगों से बात तो करते हैं, लेकिन हमारे मन में कुछ ना कुछ घबराहट जरूर होती है। हम बात कर रहे हैं तो हम घबरा जाते हैं, ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, कैसे बात करूं, कैसे शुरुआत करूं, कैसे इनवाइट करूं। तो ये घबराहट आपको निकालनी पड़ेगी। जितनी भी घबराहट है उसको ऐसे ऐसे करके बटोर लीजिए, एक साइड को रख दीजिए और बाहर फेंक दीजिए। जब तक आप इस बिजनेस में हैं, आपके इन्विटेशन के या आपके प्रॉपर बिजनेस के अंदर हेजिटेशन का, घबराहट का कोई काम ही नहीं है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? एक बार टाइप करेंगे जरा, क्या बात कर रही हूँ मैं? अगर मैंने आपको बोला है कि हेजिटेशन आपको नहीं लेकर आना है, तो आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ? एक बार जरा टाइप कर देंगे फास्ट, वन टाइप कर देंगे या यस टाइप कर देंगे?
ओके चलिए, थैंक यू, बहुत बढ़िया। इसका मतलब सभी लोगों का फोकस है, बहुत अच्छी बात है भाई। बात तो आप ही लोगों के लिए हो रही है, अगर आप ही नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। और नंबर वन ये चीज है कि हमें यहाँ पे टॉप ऑफ क्लास का सीखने को मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई फीस नहीं देने पड़ता, कुछ भी नहीं देना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ हमें सीखने को मिल रहा है, तो कितनी अच्छी बात है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एंड आई होप ये हेजिटेशन वाला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन। ओके, डिफरेंट क्या समझना है हमें। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, पूरी पिक्चर दिखा देना, समझ रहे हो। इन्विटेशन का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेलर दिखाना। ओके, ये चीज हमें हमेशा से बताई जाती है। अगर हम किसी को प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उसका मतलब है पूरा प्लान दिखाना, एक एक चीज बताना, छोटी से छोटी चीज, कब कंपनी का स्टार्टअप हुआ था, कब किसने प्लान बनाया, कितने लोग अचीवर्स हैं, क्या प्लान है, हर एक चीज बताना, वो आपका प्रेजेंटेशन है। और वो आपको अच्छे तरीके से आना भी चाहिए। लेकिन अगर आप इन्विटेशन कर रहे हो तो इन्विटेशन में ये कोई भी चीजें हमें इन्वॉल्व नहीं करनी है। हमें इन्वॉल्व करना है तो क्या करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब पहली चीज ये भी समझ लेनी है भाई, जब हम इनवाइट करने जा रहे हैं तो किसी से एकदम ये थोड़ी ना कह देंगे कि करोड़पति बन जाओगे, आलीशान घर बना लोगे, आलीशान कार ले लोगे, कर लो भाई कर लो। पता है लोग क्या सोचेंगे, कहीं कोई दो नंबर का तो काम नहीं है। ऐसा कौन सा काम मिल गया इसे, इससे पहले तो मैं करोड़पति नहीं बना, आज कैसे करोड़पति बन जाऊंगा। भाई कौन सा काम बता रहे हो तुम। ऐसे शब्द लोग बोलने लगते हैं, हमारे मुंह पे ना सही हमारे पीछे बोलने लगते हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए हमें अच्छे वर्ड्स यूज करने हैं, इन वर्ड्स का बिल्कुल यूज नहीं करना। हमें पता तो है कि यहाँ से लाखों का पैसा आएगा, और लोगों को आया भी है, लेकिन जिन लोगों को हम बताते हैं वो लोग नहीं समझ पाते है ना। उन्हें क्या लगता है, वो इस बिजनेस से अनजान होते हैं और वो सोचते हैं ऐसा कौन सा काम है। तो हमें एकदम से उनको ये सारी चीजें नहीं बतानी है। जब वो इस बिजनेस में आ जाएंगे उन्हें खुद ही सारी चीजें पता लग जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर अभी तक आपकी जुबान पर ऐसे कोई वर्ड्स आते हैं या आपकी लैंग्वेज ये चीजें यूज करती है तो इसको बिल्कुल बदल दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एंड आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं क्रिएट क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब कौन कौन जानता है, बताएगा कोई मुझे। क्यूरियोसिटी का मतलब क्या होता है, पता है किसी को, है किसी को पता तो बताइए जरा फास्ट। किसको पता है क्यूरियोसिटी किसे कहा जाता है, इनविटेशन में क्यूरियोसिटी है क्या। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है उत्साह, समझ रहे हो, उत्साह। उत्साह कितना कर सकते हो आप किसी दूसरे पर्सन को अपनी बातों से। जैसे आप देख रहे हो इस बच्चे को किसी ना किसी ने तो कुछ कहा होगा, इस पिक्चर में आप देखो जरा, इसने क्या क्या नहीं रखा है। टेबल रखा है, बुक्स रखे हैं, कॉपीज रखे हैं, उसके बाद ऊपर चढ़कर देख रहा है। क्यों देख रहा है, क्योंकि किसी ना कुछ ना कुछ तो कहा होगा कि भाई उसके पीछे कुछ है, ऐसा देखना मत। फिर भी देख रहा है, ये ऐसा करना मत, ये ऐसा कुछ है तुम देख नहीं पाओगे या कर नहीं पाओगे, मतलब अदरवाइज ऐसे वर्ड्स वहां पे बोले गए हैं जिसकी वजह से उसका मन यही कह रहा है कि मैं वही देखूं, है ना। तो इसी तरीके से हमें अपने दोस्त लोगों को, अपने रिश्तेदारों को बताना पड़ता है, जिससे वो कुछ भी काम करते हो, चाहे कितने भी बिजी क्यों ना हो, चाहे यूपी की जगह कहीं और ही क्यों ना बैठे हो वो, लेकिन हमें उन्हें इस तरीके से बताना है कि वो हमारी बात को ध्यान से सुने और हमारे प्रेजेंटेशन में अच्छे से आए, है ना। लेकिन वो कैसे आएंगे, जब हमारे इनविटेशन में होगी क्यूरियोसिटी कि ऐसी चीजें आपको देखनी आनी है और ये बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, मतलब ऐसी चीजें आपको बोलनी है। क्या बोल सकते हो आप, तो ही इस बिजनेस में आप कमा सकते हो भाई। क्योंकि इस बिजनेस में उत्साह तो सब बन सकते हैं, मास्टर तो सब बन सकते हैं, लेकिन मास्टर बनने वाली क्वालिटी आप डेवलप करने के लिए तैयार हो तो बन सकते हो। और अगर नहीं हो तैयार तो कैसे बनोगे, है ना। तो सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्यूरियोसिटी का यूज करना रहता है। और वो कैसे, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात कीजिए, अगर आप इनविटेशन कर रहे हो तो एक चीज और समझ लेते हैं, जो है हमारे इनविटेशन की क्वांटिटी। अगर आप पूरे दिन में 1-2 घंटा भी दे रहे हो, या पार्ट टाइम कर रहे हो, इसको फुल टाइम कर रहे हो, पढ़ाई के बाद भी इसको कर रहे हो, जॉब के बाद भी इसको कर रहे हो, तो भी 20 लोगों को तो जरूर इनवाइट करो। 20 लोगों को अगर आप कॉल करने बैठते हो तो मामूली सा आपका 1-1.5 घंटा आपको लगता है। 2-2 3-3 मिनट भी अगर आप सबको कॉल करने में लगाते हो, 5-5 मिनट भी लगा दोगे ना, तो भी आपका 1-1.5 घंटे में आराम से 20 लोगों को कॉल लग जाएगी, समझ रहे हो। इसीलिए कभी भी ज्यादा पंचायत नहीं करनी हमें। और फैमिली के बारे में अगर आप पूछते भी हो तो भी वो भी मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से पूछना चाहिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, लेकिन 20 लोगों तक तो जरूर इनवाइट करना है। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला दे रखा है, KISS फॉर्मूला, किस फॉर्मूला, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आपका जो इन्विटेशन है वो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, कोई इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपको लोग सुने ही ना, कि अरे भाई फोन रख, मुझे तुझे नहीं सुनना। ऐसी चीजें हमें नहीं बोलनी है, ठीक है। हमें सिंपल सा थोड़ा सा ऐसा कुछ बोलना है जिसकी वजह से लोग हमारी बात को समझ जाए, ठीक है। और वो कैसे बोल सकते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखो अगर आप किसी को कॉल करते हो, बाय एग्जांपल मैंने कॉल किया सचिन जी को, ठीक है, सचिन जी कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे हैं, सब बढ़िया, हाँ सब बढ़िया। अच्छा पढ़ाई वगैरह कैसा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। अच्छा चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्या हुआ, फैमिली के बारे में पूछा, पढ़ाई के बारे में पूछा, एक और एग्री कर लिया। अब हमें क्या करना है, इन्विटेशन, सिंपल।
ठीक है, अब इन्विटेशन की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इन्विटेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं? इन्विटेशन करने के लिए हमारी लिस्ट में होते हैं 4 कैटेगरी के लोग। अब यहाँ पे मैंने यूज किया तो हमने प्रोफेशन यूज किया स्टूडेंट, पढ़ाई कैसी चल रही है। हो सकता है कोई जॉब करता हो सकता हो कोई हाउसवाइफ मैडम हो, आपकी भाभी हो, चाची हो। एक चीज और बता दूं, ऐसा नहीं है यहाँ पे अगर मैं सर मैम यूज कर रही हूँ तो आप अपने भैया से भी सर मैम बोल दो, नहीं। आपका जो रिलेशन है आप क्लाउजली भी बात कर सकते हैं, और अगर आप सर मैम कोई अनजान पर्सन है तो सर मैम भी बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी चाची जी आप उनसे कह रहे हो मैम, तो वो कहेंगे अरे इन्हें क्या हो गया, ठीक है। तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इन चारों कैटेगरी के लोगों के लिए हमें क्या यूज करना है, कैसा रहेगा। जैसे वाई एग्जांपल हमने यहाँ पे सचिन जी को बोला कि सचिन जी कैसा रहेगा अगर आपको अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 10 से 15 हजार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। ये आप लिख भी लीजिए, स्क्रीनशॉट भी लीजिए, ये आपकी जुबान पर एकदम रटा हुआ होना चाहिए। अगर आप किसी को भी इन्वाइट कर रहे हो, किसी को भी कॉल कर रहे हो, हमें सिर्फ और सिर्फ फैमिली के बारे में पूछना है, उनके बारे में पूछना है, उनके काम के बिल्कुल अच्छा रहेगा सर। यही चीज हमें अपने प्रोस्पेक्ट से भी बोलनी है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब अगर हम स्टूडेंट के लिए करते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। आप जॉब पर्सन के लिए करते हैं तो जॉब पर्सन कोई 10-20 हजार तो कमाता नहीं है, लमसम वो 30-40 हजार तो कमाता होगा। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, कैसा रहेगा महेश जी अगर आपको अपनी जॉब के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 20 से 30 हजार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। अब आप ये देखिए, हमने यहाँ पे कुछ नहीं बदला, सिर्फ और सिर्फ जॉब का जो इनकम अप्रोच है, इनकम अप्रोच बदला। स्टूडेंट का वो घर बैठता है तो उसके लिए 10-15 हजार बहुत है। अगर हम उसको बोल देंगे ना 1-2 लाख तो वो डर जाएगा, हो सकता है आपका कॉल भी ना उठाए कि ये पता नहीं मुझे कौन सा काम बता रहा है। हाँ, ये चीज हमें देख के यहाँ पे इनकम बताना है कि कौन सा पर्सन क्या करता है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा जॉब पर्सन के बाद में बिजनेसमैन की। तो जाहिर सी बात है बिजनेसमैन का भाई बिजनेस के हिसाब से बचता है, तो 50 हजार 60 हजार तक का हम उसको आराम से बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब अगर कोई हाउसवाइफ मैडम को कोई हम इनवाइट करते हैं तो हम बोल सकते हैं कैसा रहेगा मासी जी, कैसा रहेगा चाची जी, कैसा रहेगा भाभी जी अगर आपको अपने घर के काम के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटा काम करके घर बैठे, है ना, महीने का 15 से 20 हजार कमाने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। क्या लगता है आपको। हर कोई यही बोलेगा भाई अच्छा रहेगा, अपने काम के साथ साथ उससे डिस्टेंट करना ना पड़े। लेकिन ये बोलने का तरीका होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं कि हमारा एक काम है करना चाहोगे। अरे आप परमिशन ले रहे हो किसी से, करना चाहोगे, आपको ये चीज बतानी है कि कैसा रहेगा, है ना। अगर आपको ये इनकम करने का मौका मिले तो उल्टा उल्टा मत कीजिए, जैसा बताया जा रहा है वैसा करिए, और जैसा बताया जा रहा है वैसा करेंगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इनविटेशन तो अब हमारा क्लियर हुआ। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके से हम इनवाइट कर सकते हैं। डायरेक्ट इनवाइट हमने कैसे किया, कॉल किया, सचिन जी कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे हैं, सब बढ़िया, और डायरेक्ट बता दिया कि पढ़ाई के साथ साथ कैसा रहेगा ये करने का मौका मिले। लेकिन इनडायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, अच्छा सचिन जी कैसे हैं, फैमिली में सब कैसे हैं, सब बढ़िया, पढ़ाई कैसे चल रही है, सब बढ़िया चल रही है। अच्छा सचिन जी एक बात बताइए, आपके कांटेक्ट में क्या ऐसे कुछ लोग हैं 10 से 5 लोग जो मोबाइल फोन से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 10-15 हजार कमाना चाहते हो। अगर ऐसे कुछ लोग आपकी नजर में हो तो मुझे बताइए। क्या कहा हमने, नजर में हो तो मुझे बताइए, मुझे ऐसे कुछ लोगों की तलाश है। अब सचिन जी क्या बोलेंगे, ऐसा कौन सा काम है जो 10-15 हजार आ सकता है, उन 10-15 लोगों की छोड़ो, पहले मुझे बताओ, बोलेगा ना हर कोई। तो हर चीज को घुमा के हमें लाना कहाँ पे, अपने प्रोस्पेक्ट। समझ रहे हो। अगर आप किसी को डायरेक्ट इनवाइट नहीं कर रहे हो तो आप इनडायरेक्ट भी कर सकते हो कि यार ऐसे कुछ लोग हो तो बताओ। वो कहेंगे क्या करना है, अरे वो मेरे पास एक काम है, मैं सोच रहा हूँ उन लोगों के लिए 10-15 लोगों का वहां पे घर बैठे कमा सके वो लोग 10-15 हजार, ऐसे लोगों की जरूरत भी है। तो वो क्या बोलेंगे, ऐसा क्या काम है पहले मुझे बताओ, है ना। तो इस तरीके से हम दोनों कैटेगरी से इनवाइट कर सकते हैं। एक बार मुझे रिस्पॉन्स कर देंगे, समझ में आ गया आपको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, एक बार जरा चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स कर देंगे। समझ में आ गया सभी को प्रॉपर कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं इनवाइट। ओके मैम, थैंक यू। क्या बात है, चलिए बहुत बढ़िया। इससे लग रहा है कि आप लोगों का फोकस है, और अगर आप समझ गए हो तो आप अच्छे से इसको कर भी सकते हो। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब अगर हम किसी को इनवाइट करते हैं तो हमारे पास 2 रिस्पॉन्स निकल के आते हैं। सचिन जी क्या बोलेंगे, अच्छा रहेगा मैम, करना क्या पड़ेगा, काम क्या है। और यहीं पे कुछ नेगेटिव लोग मिल जाते हैं तो क्या बोलते हैं, जोड़ने वाला है क्या, चैन सिस्टम है क्या, कौन सा मौका, कैसा बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या। ये मैं आपको पहले ही इसलिए बता रही हूँ, आपके पास ऐसे लोग आएंगे, हमारे पास भी आए, जितने लोग इस बिजनेस में आए सभी के पास आए। आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। घबराना का हमारा जो काम है वो इतना सा भी नहीं है, 1% भी नहीं है। हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर वो हमसे बोलते हैं ना कोई शेर है तो हम शवा शेर है, वही वाला काम करना है। लेकिन किस तरीके से, सिस्टम के साथ, अपनी होशियारी से नहीं। और वो कैसे, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर कोई हमसे कहता है चैन जोड़ने वाला काम है क्या, ये काम है वो काम है, तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए सचिन जी क्या है क्या नहीं वो बात की बात है, क्या है क्या नहीं वो बात की बात है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं। सचिन जी क्या बोलेंगे, नहीं बढ़ना है
ऑफ कोर्स बोलेंगे, बिल्कुल बढ़ना है। तो हर कोई इंसान को अपनी जिंदगी में बढ़ना रहता है। आप अपनी क्वेश्चन से अच्छे से उसको रिस्पॉन्स निकाल सकते हैं, सवाल के बदले सवाल पूछकर। ठीक है, ये आप नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हो सकता है आपके दोस्त लोग ही आपसे ये पूछ ले कि कौन सा कंपनी है, जोड़ने वाला है क्या, तोड़ने वाला है, चैन सिस्टम है, तो आप बोलोगे सब छोड़ो, सब छोड़ो। मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं, यस एंड नो। जैसे ही कोई बोलता है हाँ यस, तो बोलो हमारे सर हैं या मैम है, मैं आपसे उनकी बात करा देता हूँ, मिलकर बात कर लेते हैं। तो आप मिलकर बात करा सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन के लिए इनवाइट करते हो, तो 5:30 से 6:30 में हमारा जूम वेबिनार रहता है, सभी लोगों को पता होगा। तो जूम वेबिनार में भी आप इन्वाइट कर सकते हो कि हमारा 5:30 से 5:30 एक वेबिनार रहता है, जिसमें प्लान प्रेजेंटेशन रहता है। आप उसमें आ जाइए, सारी चीजों को समझ लीजिए। एक और चीज बता दूं, देखिए सचिन जी, हमारे पास 5 ही लिंक रहते हैं। 5 ही लिंक रहते हैं। मेरे पास एक ही लिंक अवेलेबल है, मैं आपको तभी सेंड करूंगी जब आपका टाइम कंफर्म हो। आप सचिन जी क्या बोलेंगे? हाँ मैम, बिल्कुल टाइम कंफर्म है। देखिए सचिन जी, कंफर्म ही बताइए, क्योंकि ये जो लिंक है इसका चार्ज पड़ता है। 199 रुपए का एक लिंक होता है, वो तो आज फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसीलिए मैं आपको दे रही हूँ, है ना। आज फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसीलिए मैं ये लिंक आपको दे रही हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी कि वैसे इसका चार्ज जाता है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सचिन जी देखने जरूर आएंगे कि भाई फ्री में मिल रहा है, देखेंगे चल के, पूरा समझेंगे, क्या पता कुछ अच्छा हो। इस तरीके से अगर हम इनवाइट करते हैं तो हमारे प्रोस्पेक्ट जरूर आते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एंड अब बात करते हैं डू प्रोस्पेक्टिंग डेली। देखिए प्रोस्पेक्टिंग तो कभी नहीं बोलनी। अभी आपको क्या करना है, जिन लोगों ने अभी लिस्ट नहीं बनाई है, वो लोग पहले तो लिस्ट बना लीजिए। आपके मोबाइल फोन में जितने भी कांटेक्ट हैं, एक एक कांटेक्ट नंबर आपको लिखना है, किसी को नहीं छोड़ना, सबको बताना है। कोई आपकी बात सुन रहा है, कोई आ रहा है तो भी आपका फायदा है, कोई नहीं भी आएगा तो भी वो आएगा। आज नहीं आएगा तो वो कल आएगा, लेकिन वो आएगा जरूर आपके साथ। इसीलिए आपको किसी को नहीं छोड़ना। ठीक है, एंड जब आप लिस्ट बनाते हो तो उसमें नेम का कॉलम बनाओ, कॉन्टेक्ट का कॉलम बनाओ, एड्रेस का भी बना सकते हो, और कौन सा दोस्त क्या काम करता है ये भी बना सकते हो। अब कुछ लोग सोचते होंगे मैं मेहनत क्यों, हमारे मोबाइल में है तो कांटेक्ट, मोबाइल में है कांटेक्ट, लेकिन क्या होता है, अगर आप उस डिजिट वाई भी करते हो ना, तो भी हम भूल जाते हैं कि हमने किस किस को कॉल कर लिया, और हम दोबारा दोबारा बार भी उन्हें कॉल कर देते हैं। इसीलिए लिस्ट बनाओ प्रॉपर, एक लिस्ट पे नोट करते चलो कि इन्हें बता दिया, इन्हें बता दिया, इन्हें बता दिया, इन्हें इन्वाइट कर दिया। इस तरीके से करेंगे तो आपकी मेहनत ज्यादा नहीं पड़ेगी। और प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है, अगर आज आपने लिस्ट बनाई और लोगों को इनवाइट किया, तो ऐसा नहीं है एक ही बार लिस्ट बनाई फिर 4 महीने बाद लिस्ट बनाने बैठ रहे हैं, नहीं। डेली डेली दो दो लोगों के नंबर ऐड करिए, यहाँ से नंबर लिए, वहां से नंबर लिए, किसी दोस्त का नंबर मिल गया, किसी दोस्त के दोस्त का नंबर मिल गया, तो डेली डेली हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सबको पता है। और बूंद बूंद से जो घड़ा भरेगा आपका, वो तभी भरेगा जब आप डेली प्रोस्पेक्टिंग करोगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग लिस्ट बनाना, लिस्ट को अपडेट करना, ये तो आपका कर्म है। इस बिजनेस में हमें कुछ नहीं करना। आप सोचो जरा, आपको ये नहीं कहा जाता है कि आप यहाँ वहां जाओ, दुनियादारी के चक्कर लगाओ, मंदिर मस्जिद जाओ, दुआएं मांगो, हवन कराओ, कुछ नहीं बोला जाता ना। कुछ पूजा पाठ कराओ, पंडित जी से राशि दिखवाओ, कुंडली दिखवाओ, ये कुछ नहीं बोला जाता हमें। बोला जाता है तो सिर्फ क्या, अपना कर्म करो, लिस्ट बनाओ, फोकस करो उस पर, अपडेट करो, प्लस इनवाइट करो। अगर लिस्ट बनाई है तो उसको देखने के लिए तो बनानी है भाई, जाहिर सी बात है। अगर आपने शीशा लिया है तो लोगों को दिखाने को तो लिया नहीं है, खुद देखने को लिया है ना। तो आप उसको खुद ही देखोगे, और खुद तभी देख पाओगे जब आपका फोकस होगा। ठीक है, आपकी नजरें कहीं और है, आप देख इधर रहे, शीशा तो दिखने वाला नहीं है। इसीलिए लिस्ट बनाओ और लिस्ट पे इनवाइट भी करो लोगों को। ठीक है, उसके बाद में शो द प्लान। आप इनवाइट तो कर दिया, लेकिन उन्हें यही नहीं बताया कि प्लान कब दिखाना है, मैडम से मिलवाना है, सर से मिलवाना है, यहाँ मिलने आना है, या फिर जूम पे मिलवाना है, जूम पे बात होनी है, कुछ नहीं बताया तो भी गलत है। इसीलिए डेली प्लान शो करो। अगर आपको अभी प्लान दिखाना नहीं आता है, तो आपके जो अपलाइन है, जो प्लान दिखा लेते हैं, आप उनकी मदद ले सकते हैं, उनसे दिखवा सकते हैं। आपकी कहीं की भी गलती है तो आप सीख सकते हैं, क्योंकि हमारे स्वामी का प्लान ऐसा है, अगर आप इसको 2 दिन में कवर करते हैं ना, और 2 दिन इसको दे देते हैं, तो आप आराम से इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में डेली फॉलो अप एंड क्लोजिंग। फॉलो अप क्लोजिंग का भाई यही मतलब है, आपने पेड़ तो लगाया, बीज तो बोया, लेकिन मिट्टी में बोने के बाद भी उसमें पानी नहीं डाला, तो उस बीज में पौधा निकलना तो नामुमकिन है, क्योंकि जब उसमें पानी नहीं लगा तो वो वहीं सूख के वहीं दब जाएगा, है ना। बोलते हैं ना कि बीज बोया तो उसमें कुछ ना कुछ कर्म तो करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, तभी फल मिलेगा। बिना कर्म के तो फल नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए बोला जाता है डेली अगर शोधा प्लान कर रहे हो तो डेली फॉलो अप एंड क्लोजिंग भी करो, एंड 80/20 रूल्स के हिसाब से वर्क करना, ये तो कभी नहीं भूलना है। अगर शुरुआत है, आपने 5 को बताया, 1 आया, 10 को बताया, 2 आए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सोच के काम करो वो 2 तो आए, जब मेरे साथ 2 आ सकते हैं तो 200 भी आ सकते हैं, 2000 भी आ सकते हैं, और धीरे धीरे ये 2000 कब 2 लाख बन जाएंगे आपको भी पता नहीं लगेगा। लेकिन हमें पॉजिटिव होकर काम करना है। ठीक है, एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। नेक्स्ट बात करते हैं यही लॉ ऑफ एवरेज की। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ,
सभी लोग जानते होंगे जो मंदिर के बाहर फकीर बैठते हैं, और हिंदू भाषा में भिखारी भी बोला जाता है, मांगने वाला भी बोला जाता है, बहुत सारी चीजें अलग अलग बोली जाती हैं, ठीक है। जो फुटपाथ पे बैठते हैं, जिनका अपना घर नहीं होता, मकान नहीं होता, आपको पता है वो मांग कर खाते हैं, मांग कर खाते हैं। आपने उनकी क्षमता देखी है, हिम्मत देखी है। उन्हें पता तो है कि मैं 10 लोगों के पास जाऊंगा तो 10 लोग पैसे नहीं देंगे। उन्हें पता है अगर मैं इनके पास जाऊंगा तो ये भी पैसे नहीं देंगे, उनके पास जाऊंगा तो ये भी पैसे नहीं देंगे। हाँ, लेकिन उनकी एक आस है, क्या सब पैसे नहीं देंगे? एक ना एक तो देगा, है ना? एक ना एक तो देगा। तो इसी मानसिकता से हमें काम करना है। अगर एक नहीं आया, दो नहीं आए, दो दोस्त नहीं बोल रहे हैं, तीन दोस्त नहीं बोल रहे करने को, चार, चौथा तो बोलेगा, पांचवा तो बोलेगा, कब तक नहीं बोलेगा? क्योंकि एक फकीर ना बहुत स्ट्रांग होता है, उसे बहुत अच्छे से पता होता है। मैं 100 तक जाऊंगा, ये भी कह देगा चल हट, नहीं है मेरे पास, चल हट, नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी वो डेली का निकाल ही लेता है खाने के लिए। कैसे? क्योंकि वो मेहनत करता है, उसे अपने ऊपर विश्वास होता है कि मैं 100 तक पहुंचूंगा तो 20 तो देख ही देंगे, है ना? तो इसी तरीके से हमें अपना काम करना है। 100 तक पहुंचोगे तो 20 का रिजल्ट आएगा, आएगा। 80 का नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, शुरुआत है आपकी। 20 का तो जरूर मिलेगा, और 20 का मिल गया तो धीरे धीरे करके आप 80% रिजल्ट निकालोगे, और मात्र 20 लोगों तक पहुंचोगे। 80% आपको खुद रिजल्ट आएगा चल के, चल के सोचो जरा। तो वही है, पहले शुरुआत में थोड़ा सा स्ट्रगल है, उसके बाद में आपको रिजल्ट भी निकलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा सेशन, एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच। आप क्लियर हुई हैं तो इनको करना है आप लोगों